नमस्कार मित्रों, हनुमान चालीसा में लिखा है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। आज हम बात करेंगे कैसे प्राप्त करें वाणी सिद्धि। मैं किशोर मेहता, आध्यात्मिक लेखक। हमारे चैनल डिवाइन मोटिवेशन में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ सिद्धियां अनायास ही मिलने लगती हैं। अधिकांशतः सभी वाणी सिद्धि ही चाहते हैं। हमारी भविष्यवाणियां सही हों, हमारी बताई कही गई बातें सही हों, सत्य हो, हमें वाणी सिद्धि प्राप्त हो। तो वाणी सिद्धि प्राप्त करने के अनेक उपाय हैं। गणेश अथर्व ऋषि से 1100 पाठ करें, काली सहस्त्र नाम, श्री ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी के सहस्त्र नाम लगातार दिन में 3 बार पढ़ते रहने से 6 महीने से 12 महीने में आपको वाणी सिद्धि प्राप्त होने लगती है। वाणी सिद्धि का तात्पर्य यह नहीं है कि आप हर कुछ बोलें, असत्य बोलें, मिथ्या बोले, निरर्थक बोले। जब मन में नकारात्मकता रहेगी तो वाणी सिद्धि निष्फल हो जाएगी। मन में जब सकारात्मकता रहेगी, मन शुद्ध, निष्पाप, निर्मल रहेगा, तब आपकी वाणी सिद्धि भी काम करेगी। दुर्भावनाओं से बोले गए शब्द भले ही एक बार सत्य हो जाएं, परंतु उसी क्षण आपकी वाणी सिद्धि पर विराम लगने लग जाता है। आपकी बातें, आपकी भविष्यवाणियां गलत होने लगती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिद्धियां आपको ईश्वर धरोहरों के रूप में, विरासतों को सहेजने के माध्यम के रूप में प्रदान करता है। ये आपकी बपोतियां या जागीरें नहीं है, ये बहुमूल्य धरोहरें हैं। इनका पालन पोषण करना पड़ता है और दुरुपयोग करने पर वे विलोपित और निष्कल और निरंग भी हो जाते हैं। अगर आपको वाणी सिद्धि मिलती है तो मन को निर्मल रखें, मन में सभी के लिए सद्भावना, सद्विचार रखें, समभाव रखें। द्वेषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण तथा ईर्ष्या भाव रखने से उसकी आत्मिक सिद्धियां पिघलकर नष्ट होने लगती हैं और आपको छोड़कर अपने मूल स्थान पर लौट जाती है। जैसे एक पाप 100 पुण्यों को भस्म कर देता है, वैसे ही एक द्वेषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण कही गई बात आपकी वाणी सिद्धि को भस्म कर देती है और कई बार आपके भाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल सकती है। जैसे स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, वैसे ही एक सिद्ध लोक भी है। सिद्ध लोक में समस्त सिद्धियां रहती हैं, सिद्ध रहते हैं, ऋषि मुनि, साधु संत भी रहते हैं। ये सिद्धियां वहीं से प्रेषित होकर, संप्रेषित होकर हम तक पहुंचकर हमें मिलती है। इस कारण सदुपयोग करने पर दिनों दिन बढ़ती जाती है और दुरुपयोग करने पर दिनों दिन विलोपित हो जाती है और अपने मूल स्थान सिद्ध लोक में लौट जाती है। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या लेते हैं, तब हम वास्तव में इन सिद्धियों का नवीनीकरण कर रहे होते हैं। वहीं जब हम किसी को दूषित भावना से, दुर्भावनाओं से श्राप देते हैं या भरा बुला देते हैं, तब हम सिद्धियों की शक्तियों को ही शक्तिहीन कर रहे होते हैं। कहा गया है, देने से मिलता है, बांटने से बढ़ता है। जैसे अपूर्ण हमेशा अपूर्ण और पूर्ण हमेशा पूर्ण ही बना रहता है। जब मन में कपट की, दुर्भावनाओं की भावना से हम किसी को कुछ कहते हैं, तब हमारे द्वारा कही गई बात उस व्यक्ति के मन में प्रवेश कर पुनः वहां से उसकी अग्नि, क्रोधाग्नि बनकर हम तक लौटकर हमारी सिद्धियों को भी जला देती है, जलाकर भस्म कर देती है। और यही अगर सद्भावना से कही गई बात है तो उस व्यक्ति के मन में पहुंचकर वहां से दुआ और आशीर्वाद बनकर, सद्भावना बनकर पुनः हम तक पहुंचकर उस सिद्धि के मान सम्मान में वृद्धि कर उसे और भी अधिक संवर्धित करती है, पुष्ट करती है, उसे शक्तिशाली भी बना देती है। हमने देखा कि यीशु ख्रिस्त को सूली पर चढ़ा गया, जिसने कहा पृथ्वी गोल है, उससे भी प्रताड़ित किया गया। मेरा भाई तुकाराम, ज्ञानेश्वर जी, भक्त प्रहलाद, जगत गुरु आदि शंकराचार्य आदि सभी महान संतों ने अनेक कष्ट सहे, परंतु उन्होंने कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया, दुर्वचन नहीं कहे। सभी यही कहते रहे कि ईश्वर इन्हें क्षमा करना, इन्हें सद्बुद्धि देना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मीरा चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। जो सत्यवादी, सच्चरित्र होते हैं, उन्हें वाणी सिद्धि, गॉड गिफ्ट, ईश्वर के उपहार स्वरूप अपने आप ही मिलती है। वे अपने सत्य को, अपने इष्ट को ही समर्पित कर देते हैं, इष्ट में स्थापित कर देते हैं। तेरी तू जान, मेरी मैं जान। वे विधाता के प्रारंभ में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
हमें सौंपना पड़ता है, हमें समर्पण करना पड़ता है, शरणागत होना पड़ता है अपने आप को अपने इष्ट के माध्यम से, ईश्वर से। जो तपस्वी होते हैं, जो साधक होते हैं, वे सदैव ही शांत, निर्मल और निष्पाप होते हैं। संत जाने जो सदैव शांत रहते हो। सिद्धियां भी उन्हीं के अनुसरण करती हैं, उनके साथ ही रहना भी चाहती हैं। सिद्धि का एक अर्थ यश से सफलता प्राप्त करने से भी है। कार्य सिद्ध होना यानी कार्य सफल होना। ऐसे ही वाणी भी सिद्ध होने लगती है। यशस्वी भव, तेजस्वी भव, आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ये सब वाणी सिद्धि के कारण ही संभव होता है। ये सब अकारण नहीं, कारणों के कारणों से प्राप्त उपलब्धियां हैं। ये समस्त सिद्धियां जब तपस्वी तप करके तप जाता है, तब उसमें गुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति, ऊर्जा की तरंगे स्वयं में ही अपने आप प्रवेश कर जाती है। उसे स्वयं को एक सिद्ध शक्तिपीठ भी बना देती है, तपस्वी और सिद्ध बना देती है। उससे दृष्टा भाव, साक्षी भाव प्राप्त हो जाता है। अन्न भोजन बनकर, शुदा तृप्त होकर भोजन पाचन बनकर सिद्ध होता है। भूमि भी अपनी उर्वरा शक्ति से खाद्यान्न फल फूल देकर अपने को सिद्ध करती है। हम सभी मानव हमें मिली ईश्वरीय चेतना से, सिद्धि से अपने अपने कर्मों को सिद्ध करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे सप्त चक्र हमारे शरीर में विद्यमान है, वैसे ही समस्त सप्त लोग भी हमारे अंतर में ही विद्यमान हैं। आप किस लोक में प्रवेश करना चाहते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है। लेकिन आप इनसे साक्षात्कार तो कर ही सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। बाबा मुक्तानंद जी कहते हैं, तेरा राम तेरे अंदर ही है, उसी को ध्या, उसी को पा, उसको पाकर सबसे पार हो जा, सबके परे हो जा। सिद्ध पुरुषों का एक अपना ही अलग अस्तित्व रहता है, एक अपना अलग व्यक्तित्व भी रहता है। उनके चेहरे पर तेज रहता है, आभा मंडल रहता है, अपना एक अलौकिक अस्तित्व रहता है जो सदैव दैदीप्यमान रहता है। एक आकर्षण, एक समोन रहता है। वो इसी कारण से कि ईश्वर के देवदूत होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। उनकी वाणी सिद्ध वाणी होती है, उनमें दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता शक्ति होती है। मित्रों, हमारा ये विषय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।